वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक और नई क्लास के साथ में। ये आपका जो पार्ट होगा इलिप्स का पार्ट नंबर 2 होगा और मिशन 2021 की क्लास नंबर 54 आज की क्लास के अंदर ही होगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। आज इसका मैं एंड गेम करूंगा। इससे रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स वगैरह जो पहले रह गए थे, कुछ नमूने कम करवाए थे, तो आज वो नमूने भी आपके पूरे हो जाएंगे। फटाफट से सारे के सारे बच्चे आ जाओ लाइव। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज आपका ये वाला सेशन। ठीक है, चलो जी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, ऐसा आइकन दिखेगा, उसी को आप डाउनलोड करना और उसको डाउनलोड करने के बाद में नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सही भरने के बाद में आप उसमें ये वाली कैटेगरी चूज करें। अगर आप फिजिक्स की प्रैक्टिस वहाँ पे करना चाहते हो तो फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए फ्री वाली प्रैक्टिस बता रहा हूँ। फिजिक्स में फ्री में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 8 बजे आरएस सर का क्लास आता है, उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। और जब आप उस पर रजिस्टर करोगे तो ऐसा वैसे चलता चलता आपको फोटो दिख जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कई बच्चे क्या करते हैं कि सर किसको कैसे नाम से सर्च करें। आरएस सर के नाम से सर्च करोगे शायद मिले, रामस्वरूप जियानी पूरा नाम है, उससे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज फोटो चलता हुआ दिख जाएगा आपको। वहाँ पे आप अटेंड करिएगा। प्रैक्टिस सेशन सुबह 8 बजे होता है। अब इच्छा है सर पैसे देकर पढ़े हैं तो पैसे देकर पढ़ लो भाई। 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का चार्ज आपके पास ये है। सर ज़्यादा है पैसे, कम करो। लो जी, कम कर दिए। ये कोड हमने बनवा लिया, अनअकैडमी में जानकारी है, 10% कम कर देंगे आपका। ठीक है, 10% डिस्काउंट। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो ये सब कोर्स पर वैलिड है। इसी के साथ में एक ही कोड का यूज करने से आपको फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है, चलो जी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर 30,500 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है। और आज मेरे दिल के अंदर एक बहुत खुशखबरी वाली जो चीज़ है आपको भी सुना दूं, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से हम हैं और हमारी सपोर्ट की वजह से आप हो। आज हमारे चैनल ने 163 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। 163 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, बहुत खुशी की बात है, आपके लिए भी खुशी की बात है कि चैनल ग्रोथ कर रहा है आपकी वजह से, है ना। चलो जी, यही तो है हमारे लिए मोटिवेशन। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से बिल्कुल दिन रात लगी हुई है। संडे की भी छुट्टी नहीं होती है। और अगले संडे को जो सरप्राइज मिलेगा वो तो और भी बड़ा सरप्राइज होगा, बड़े से बड़ा। मतलब हमने ये बता रखा है आपको कि जितना प्यार एंड सपोर्ट आप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। जितना आप कमेंट के अंदर एनर्जी भर देते हो ना, उतनी एनर्जी हमारे को बादाम खाने से नहीं आती। कमेंट बॉक्स के अंदर आप भर देते हो। कमेंट जब भरते हो तो ये देखकर इच्छा होती है यार आज तो क्लास, आज तो दंगल स्टार्ट कर दे, आज मैराथन स्टार्ट कर दे, कुछ भी स्टार्ट कर दे। और यही क्लासें हैं आपको जो मिल रही है ना, वो क्लासें इसी की बदौलत है कि इस रेगुलरिटी के साथ में आपके पास काम हो रहा। वो देखो किस रेगुलरिटी के साथ में हम आपके साथ में लगे हुए हैं। सुबह 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाती है दंगल बैच की। 9 AM पर होता है मैथ्स का दंगल। 10:10 पर होता है आपका फिजिक्स का दंगल, प्लस आपका सिलेक्शन बैच होता है, प्लस आपका मिशन 2021 होता है। फिर आपके पास मिशन 2021 मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, जो ये वाली क्लास आपकी है। 12 बजे जो सर आपका होता है वो होता है आपका इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद में फिर मैथ्स की प्रैक्टिस। इस क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे होती है। दंगल बेच की प्रैक्टिस क्लास के साथ में होती है। कोई बच्चा नया है, दोनों क्लास अटेंड करे, जल्दी सिलेबस अगर कंप्लीट करना चाहता है तो ठीक है। ये वाली क्लास मैथ्स की क्लास है ना 9 बजे, फिर 11 बजे, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, चलो जी। और भाई साहब आज तो आपके लिए और भी बड़ी खुशखबरी है। इंग्लिश वाले सर कहे मैं क्यों पीछे रहूं, जब आप ही मैराथन ले रहे हो, महासंग्राम कर रहे हो, तो मैं भी महासंग्राम करूंगा, युद्ध के अंदर कूदूंगा। लो जी सर, इंग्लिश वाले सर की वजह से कि सर की आपका महासंग्राम देखने को मिलेगा आज, इंग्लिश का महासंग्राम। और वो होगा सर आपका 3:30 बजे। कहाँ? 3:30 बजे YT पर ही होगा बेटा, है ना, YT पर ही होगा। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कि सर क्या अलग होगा इसके अंदर वो बता दूं। सर इसके अंदर जो अलग चीज होगी उसके अंदर आपका फुल सिलेबस का आपका टेस्ट होगा। और इसके अंदर जो सर ने रखा है वो रखा है PYQs। आपको पता होगा एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर जो अधिकतर क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो PYQs ही होते हैं। ठीक है, PYQs। तो यहाँ पर आपको एरर के क्वेश्चन, मतलब जो भी टॉपिक, नरेशन वगैरह, पैसिव वॉइस वगैरह, वो केप के, स्पॉटिंग द एरर के, सब के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए। 3:30 बजे महासंग्राम होगा। अब जो भी बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा, उसके बाद में पेटी पेक होकर बैठ जाएगा क्लास के अंदर। फिर कहीं नहीं जाना, सूसू लगे तो भी नहीं जाना, सोना बाबू का फोन आए तो नहीं जाना, ठीक है ना। हाँ,
बात भूल जाओ, व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं देखना किसी का, बोल दो सर की क्लास चल रही है। फटाफट से मैं देखना चाहूंगा। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स और आई लव माई पेरेंट्स, एक ही लाइन दिखनी चाहिए मुझे, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, क्योंकि इसी नाम के अंदर वो ताकत है, इसी नाम के अंदर वो ताकत है जो आपको ऐसे सिलेक्शन के लिए बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएगी। दिल के अंदर जो आग लगती है वो देख कर लगती है, माँ बाप के सपनों को देखकर लगती है, और जिस बच्चे के मन के अंदर माँ बाप के सपनों को देखकर भी आग नहीं लगी ना, तो उसके मन में कोई आग पैदा कर भी नहीं सकता। आप देखो, कंडीशन सोचो, कैसे आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, कैसे माँ बाप ने सपने संजोए हैं आप लोगों के लिए, और जिस दिन बेटा सपने उनके टूट गए उस दिन माँ बाप जो होंगे वो गलियों के अंदर नीची गर्दन कर करके चलते रहेंगे। क्या आप चाहते हो ऐसा? आप चाहते हो क्या ऐसा? आपके माँ बाप आपकी वजह से गर्दन नीची करके चल पाए? तो उठाइए उनकी गर्दन। तो पहले खुद को आपको उठाना पड़ेगा, खुद को उठाना पड़ेगा। जागो जागो जागो, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट सीखोगे तभी आपका भला हो सकता है। चलो जी बेटा, मैंने आपको जो पहली अपनी क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने जो आपको डील करवाया वो इलिप्स के कॉन्सेप्ट मैंने आपको डील करवाए। थोड़ा सा मैं रिमाइंड करूंगा चीज़ों को, उसके बाद में आगे चलूंगा। बेटा मैंने आपको दो टाइप के इलिप्स बताए थे। एक सर आपके पास जो इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर फैलता है वो इलिप्स आपके पास ऐसा होता है। इसके अंदर जो सारे कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए कि सर ये वाला तो होता है आपके पास सेंटर, क्या है 0,0, ये होता है सेंटर। उसके बाद में सर ये होती है नाभि, और नाभि के कोऑर्डिनेट AE,0, और ये भी सर नाभि होती है -AE,0। फिर सर इसके अंदर होता है शीर्ष, ये वाला पॉइंट होता है A,0 और ये वाला पॉइंट है -A,0। सर ये होते हैं शीर्षों के निर्देशांक, ठीक है, A,0 और -A,0। यहाँ से नियता गुजरती है सर, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं +A/E,0, और ये होता है सर आपके पास माइनस का A/E,0, क्या माइनस का A/E,0, ठीक है। नाभिलम की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है नाभिलम की लंबाई, और इस नाभिलम की जो लंबाई होती है उसको माना जाता है 2B²/A, क्या 2B²/A, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो क्या होती है 2A, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वो होती है आपके पास माइनर एक्सिस की लेंथ होती है, और माइनर एक्सिस जो बेटा होती है वो होती है आपके पास 2B, क्या माइनर एक्सिस होती है 2B, और मेजर एक्सिस होती है आपके पास 2A, ठीक है। दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष के बारे में मैंने आपको बताया। बच्चा आप मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पर आपके पास कि दोनों नाभियों के बीच में दूरी क्या है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बताओ भाई फटाफट से। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फटाफट से कमेंट कर दो। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बताओ एक तो। दूसरी चीज आप मुझे बताओ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, नियताओं के बीच में दूरी बताओ फटाफट से। नियताओं के बीच में दूरी क्या है, नाभियों के बीच में दूरी क्या है आपके पास वो बताओ, ठीक है। बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से जवाब दो। क्या होगा आपके पास? नाभियों के बीच में जो दूरी है सर वो तो है सर आपके पास 2AE। काफी बार पूछा जाता है ना, नाभियों के बीच में दूरी है सर 2AE, और नियताओं के बीच में जो दूरी है, नियता है सर, एक नियता ये है, एक नियता ये है ना, इन दोनों के बीच में जो दूरी अगर मैं देखूंगा तो वो है सर आपके पास 2A/E। क्या बच्चा? 2A/E होता है। क्या होता है? 2A/E होता है। चलो बच्चा मुझे आप एक चीज और बता दो, इससे बहुत अच्छा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया कि पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये बताया था मैंने आपके पास PS1 + PS2 क्या होगा बताओ। PS1 प्लस का PS2, S1 तो एक आपके पास ये वाली नाभि है, S1 तो ये वाली नाभि है, और S2 आपके पास नाभि है S2, और P आपके पास कहीं पे भी पॉइंट है। P जो आपके पास पॉइंट है वो इसकी सर्क्यूम्फेरेंस पर कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है ना, सर्क्यूम्फेरेंस पर कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है। तो PS1 + PS2 किसके बराबर होगा ये बताओ। PS1 + PS2 किसके बराबर होता है फटाफट से। PS1 + PS2 किसके बराबर होगा? हाँ, ये सवाल न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। PS1 + का PS2 मतलब इसकी सर्क्यूम्फेरेंस पर, इसकी परिधि पर
कहीं पे भी जो पॉइंट होता है, कहीं पे भी जो इसकी परिधि वाला जो पॉइंट होता है, उसकी दोनों नाभियों से दूरियों का जो योग होता है वो हमेशा 2a के बराबर होता है। किसके बराबर? कि सर मेजर एक्सिस के बराबर होता है। क्या होता है? मेजर एक्सिस के बराबर होता है, दीर्घ एक्स की लंबाई के बराबर होता है। तो ये गणित अपने सारी देख ली थी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है, ठीक है। चलो अगर मान लो कि मैं ऐसा बढ़ा दूं, ये आपके पास मैंने ऐसा बढ़ा दिया, दीर्घवृत्त बना दिया। चलो बच्चा फटाफट से एक बार रिमाइंड कर लो, कॉन्सेप्ट को रिमाइंड करा रहा हूं क्योंकि एक दिन की छुट्टी हो गई, भूल गए होंगे सब कुछ है। ये सर आपके पास वाई एक्सिस पर बनने वाला है ना, वाई एक्सिस पर बनने वाला है। इसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो सर पता कैसे चलता है कि वाई पे बनता है कि सर इसमें वाई स्क्वायर के नीचे की जो संख्या है ना, वो आपके पास एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या से बड़ी होती है। क्या? वाई स्क्वायर के नीचे की संख्या एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या से बड़ी होती है। मैं सारे कोऑर्डिनेट इसके अंदर मेंशन करूंगा, फटाफट से दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े कान नाक सब खोल लो, है ना। कि सर ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है सेंटर। क्या? सेंटर। इस ये वाला पॉइंट होता है सेंटर। सर ये वाला पॉइंट होता है नाभि। नाभि चली गई सर वाई एक्सिस पर, तो सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, BE। क्या? 0, BE। सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, माइनस का BE। ये होता है वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट होगा सर 0, B। क्या? 0, B। सर ये वाला, सर ये भी शीर्ष है 0, माइनस का B, 0, माइनस B। सर ये वाला पॉइंट है 0, B अपॉन E। क्या? 0, B अपॉन E। और ये वाला पॉइंट होगा 0, माइनस का B अपॉन E, ठीक है। ये सर ये वाला जो पॉइंट, अब सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है सर शीर्ष होता है, ये होता है आपका नाभि, और ये वाला पॉइंट होता है केंद्र, केंद्र नाभि शीर्ष, ठीक है। अब उसके बाद में ये होता है सर आपके पास क्या? ये होता है नाभिलंब, नाभिलंब। और इस नाभिलंब की जो लंबाई होती है उस केस में 2b स्क्वायर अपॉन a, और इस केस में 2a स्क्वायर अपॉन b होती है। बच्चा इसमें भी आप मुझे जवाब देना। पहला क्वेश्चन आपसे करता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी है? फटाफट से कमेंट कर दो, देखें डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितनी है बताओ। नाभियों के बीच में दूरी कितनी है? नाभियों के बीच में दूरी कितनी है? फिर आपको मैंने दे दिया कि सर आप बताओ डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या है? नियता, नियताओं के बीच में दूरी आपको बतानी है। नियताओं के बीच में दूरी क्या है और नाभियों के बीच में दूरी आपके पास क्या है? चलो बच्चा एक और सवाल मैं कर लेता हूं आपसे कि PS1 प्लस PS2 क्या होगा? PS1 प्लस PS2 किसके बराबर होगा? कि सर इसकी सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट आप कहीं पे भी ले लो, ये है P, ये वाला है S1, ये है आपका S2, तो PS1 प्लस PS2 किसके बराबर होगा? बोलो PS1 प्लस PS2 किसके बराबर होगा? फटाफट से। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो सोच रहा था यार भूल गए होंगे, आपको तो याद है सारी चीजें हैं, याद कर रखी है, रट रखी है सारी चीजें। अरे रटा है कि समझा है? समझ समझ के याद किया होगा, समझ समझ के याद किया है तो परमानेंट हो जाएगा, और रटने की कोशिश करोगे तो भूलोगे, है ना। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। कि सर ये मेजर एक्सिस के बराबर होता है, और अब जो मेजर एक्सिस है वो है कौन सी? वाई एक्सिस के ऊपर। ये मेजर एक्सिस के बराबर होता है। इस केस के अंदर आपके पास क्या होता है? 2b। डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है सर वो 2b अपॉन e, और फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होगी 2b। ये वाली चीजें याद रहनी चाहिए, है ना। और थीम भी पता रहनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ आती है, कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे आती है ना। चलो जी, क्या बात है चलो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलता हूं मैं बेटा। इससे रिलेटेड जो सवाल आपके पास आता है ना, जो सवाल एक आपके पास सेंटर, है ना, एक जो चीज आपके पास आती है सेंटर ऑफ एनी कोनिक, सेंटर ऑफ एनी कोनिक। अगर कोई भी आपके पास कोनिक सेक्शन है, सांको परिच्छेद है, उसका सेंटर मतलब केंद्र जो अपन निकालेंगे वो केंद्र किस तरीके से निकाला जाता है। कोई भी कोनिक सेक्शन का जो केंद्र हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो सुनिएगा। कि सर वो निकाला जाता है, एक बार तो आप f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो। ये जो डेल लगा हुआ है, इस डेल का मतलब क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव। क्या? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है आंशिक अवकलन। क्या? आंशिक अवकलन।
एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, एक बार जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसका आप वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर दो और इसको जीरो कर दो। इससे आपको सेंटर पता चल जाएगा कोई भी कोनिक सेक्शन का, कोई भी कोनिक का अगर आपको सेंटर पता करना हो तो वो सेंटर आप इस तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है, समझना बेटा बात को कि कैसे। सर नमूना दिखाओ, ये एफ क्या चीज है। नमूना देखो भाई, नमूना देखो, आपको इक्वेशन दी हुई होगी, इक्वेशन जैसे दी हुई है, आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस आपके पास 6y स्क्वायर प्लस आपके पास 9x माइनस आपके पास 16y प्लस का 6 बराबर 0। ये कोनिक सेक्शन आपको दे रखा है, चाहे जो दे रखा है। ये मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि ये आपका इलिप्स ही है, मैं ये भी बात नहीं कर रहा हूं ये हाइपरबोला है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं बात करूंगा कोनिक सेक्शन का जो सेंटर हम निकालते हैं, केंद्र निकालते हैं, वो केंद्र किस तरीके से आता है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है, इसको क्या माना जाता है, एफ माना जाता है। पूरी इक्वेशन को एफ माना जाता है। एक बार तो आप करिए इस इक्वेशन का एफ के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एफ के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, आपको y को एज ए कांस्टेंट मानकर काम में लेना है। y को कांस्टेंट मानो, y को कांस्टेंट, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करना है तो बाकी सारे ही क्या होंगे, कांस्टेंट। y भी कांस्टेंट और कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, इसका करोगे तो बोलो कितना, इसका आ जाएगा सर 6x, इसका सर ये तो कांस्टेंट है 0, सर इसका करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, सर इसका करोगे तो 0, सर इसका करोगे तो 0। इसका मतलब x की वैल्यू जब आप यहां से निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3/2। ये आया सेंटर का x कोऑर्डिनेट। अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा समझ में। एक बार बच्चा आप इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो। बेटा पार्शियल डेरिवेटिव जब करते हैं ना तो dy बाई dx नहीं लिखते हैं, केवल अपन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में अगर मैं करूंगा तो x वाली टर्म कांस्टेंट मानी जाएगी, है ना, कांस्टेंट। तो सर अगर मैं पहले का करूं y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में इसका, तो सर ये कांस्टेंट माना जाएगा। अगर पूरा डिफरेंशिएशन होता तब तो dx अपॉन dy लिखते हैं अपन, लेकिन पूरा नहीं कर रहा है। डेल का मतलब होता है पार्शियल, थोड़ा सा पार्शियल, पार्शियल तो इसको कांस्टेंट माना जाएगा 0। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 12y, इसका 0, इसका माइनस का 16 और y का कितना हो जाएगा 1 और बाकी बराबर में 0। इसका मतलब y बराबर आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 16/12, इसका मतलब माइनस का 4/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट से, एक बच्चे ने जवाब दिया है, बन्ना जी म्यूजिक वाले ने जवाब दिया है कि सर इसका जो सेंटर है वो इस तरीके से आएगा, सेंटर इस तरीके से आएगा, माइनस का 3/2 माइनस का 4/3। बेटा आया क्या समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर dy बाई dx नहीं लिखते हैं, x के रेस्पेक्ट में किया तो x वाली टर्म का ही कर लो, और y के रेस्पेक्ट में किया तो y वाली टर्म का ही कर लो, और बाकी को जाने दो तेल लेने। चलो भाई आया समझ में, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। तो ध्यान रख लेना, जो अपन सेंटर निकालते हैं, कोई भी कोनिक का सेंटर निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करके। और पार्शियल डेरिवेटिव का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे वाला टॉपिक आपके पास है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट की लोकेशन किस तरीके से देखी जाती है, पॉइंट की लोकेशन किस तरीके से देखी जाती है विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स। अगर एक इलिप्स आपको दे रखा है तो उसकी लोकेशन हम किस तरीके से देखते हैं वो जरा बताओ। कि सर एक इलिप्स आपके पास अगर यहाँ पे है, ये इलिप्स है, तो इस इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त के रेस्पेक्ट में आपके पास पॉइंट की पोजीशन 3 हो सकती है। पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे। समझ गए बात को। ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, इनसाइड होगा। क्या होगा, इनसाइड। ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑन द इलिप्स होगा। क्या होगा, ऑन द इलिप्स होगा, ऑन द इलिप्स होगा। और तीसरा जो पॉइंट आपके पास होगा वो क्या होगा, आउटसाइड होगा। क्या होगा, आउटसाइड होगा। सर इसके केस में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैसे निकाला जाता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, एस x1, y1 ये आपको गिवन होगा, और इस इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन होगी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1। ये भी आपको क्या होगा, गिवन होगा। एक पॉइंट दिया हुआ होगा और एक इक्वेशन आपको दे रखी होगी, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन में रखने हैं।
फिर जो आपके पास आएगा वो आएगा S1। क्या आएगा? S1। पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब इक्वेशन में रखते हैं तो क्या होता है? S1। चलो मैं आपको बता ही देता हूं कि S जो होता है, इस 1 को इधर ट्रांसफर करोगे तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और -1, ये तो होता है सर S। और S1 होता है अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें x और y की जगह रख दिए जाए, इसका मतलब S1 होगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और -1, ये होता है S1। तो बच्चा पहली बात अगर मैं करूँ, आपके पास S1 जो आपके पास है वो 0 से बड़ा हो सकता है। दूसरा S1 जो हो सकता है वो 0 के बराबर हो सकता है। तीसरा S1 जो है वो आपके पास लेस देन 0। अगर S1 जब आपके पास 0 से बड़ा है तो पॉइंट जो होगा सर वो होगा आपका आउटसाइड। क्या होगा? आउटसाइड होगा। अगर S1 बराबर 0 है बच्चा, S1 बराबर अगर आपका 0 है तो वो पॉइंट होगा ऑन द इलिप्स। क्या होगा? ऑन द इलिप्स, मतलब इलिप्स के ऊपर होगा। और अगर S1 लेस देन 0 है तो इसका मतलब होगा इनसाइड। सीधी सी बात है, ये तो इनसाइड होगा, अंदर की तरफ होगा। क्लियर है क्या? क्लियर? बोलो 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 फटाफट से, समझ में आया कि नहीं आया है? चलो भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा है कोई हमारी बुराई कर रहा है? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये वाली चीज समझ में आई आपके पास। S1 इज ग्रेटर देन 0 आउटसाइड होता है, S1 बराबर 0 तो ऑन द इलिप्स होता है, S1 लेस देन 0 तो क्या होता है? इनसाइड होता है। कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं, है ना? कैसे चेक करते हैं, है ना? बताऊंगा अभी आपको। हाँ जी, तो ये है आपके पास लोकेशन ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट, है ना? चलो कैसे चेक करते हैं, एक नमूना देख लो, एक नमूना देख लो। नमूना आपके पास क्या होगा? नमूना सर ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस आपके पास 5y स्क्वायर और माइनस आपके पास 8। ये आपके पास एक इलिप्स है। क्या है? आपके पास एक इलिप्स है ना? इलिप्स, समझ गए? ये आपके पास एक इलिप्स है और इस इलिप्स के रेस्पेक्ट में, इस इलिप्स के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट में आपके पास लिखता हूं, उनका आप जवाब दीजिएगा कि सर एक पॉइंट तो मैंने लिखा 1,0, बताओ ये पॉइंट कहां पे होगा? 1,0 कहां पे होगा? दूसरा पॉइंट रखा मैंने माइनस का 2,3 रखा, और तीसरा जो पॉइंट है सर, तीसरा जो पॉइंट है वो मैंने रखा 2,0। चलो बताओ फटाफट कहां कहां पे होंगे ये पॉइंट्स, कहां कहां पे ये पॉइंट्स आपके पास होंगे? चलो जी बताओ बताओ। चलो बच्चा जवाब दो, जवाब दो, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर? 1,0 माइनस का 2,3 2,0, बताओ फटाफट से कौन कौन सा। आप केवल और केवल बेटा फालतू बातों में ध्यान मत दो, फालतू बातों में ध्यान मत दो। आपका टाइम जो है वो बिल्कुल अनमोल है ना? टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। बताओ फटाफट से कहाँ कहाँ होगा? हाँ बताओ सर। 1,0 को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूंगा, 1,0 को मैंने रखा, 1 को रखा तो कितना आएगा? 2 माइनस का 8, कितना आएगा? माइनस का 6, और माइनस का 6 आपके पास क्या है? लेस देन 0। और जो लेस देन 0 होता है वो पॉइंट होता है सर इनसाइड। क्या होता है? इनसाइड होता है, ये पॉइंट होता है इनसाइड। माइनस का 2,3 अगर मैं यहाँ पे रखूँ, माइनस का 2 रखूंगा तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 3 जब आप यहाँ पे रखोगे 9 को 4 इससे मल्टीप्लाई करोगे 45 माइनस 8, तो सर ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आउटसाइड होता है। कहाँ होता है? आउटसाइड होता है। तीसरा 2,0 अगर आप रखोगे तो इसका मतलब कहाँ पे आएगा सर? 8 माइनस 8 बराबर आपका 0, इसका मतलब सर ये होगा आपका ऑन द इलिप्स होगा। क्या होगा? ऑन द इलिप्स होगा, इलिप्स के ऊपर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया या नहीं आया? आ गया समझ में? हाँ बहुत बढ़िया। इनसाइड आउटसाइड ऑन द सर, ऑन द इलिप्स। चलो बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब दे पा रहे हैं, क्या बात है यार। बहुत खुशी होती है जब ऐसे सारे बच्चे जवाब देते हैं तो। चलो जी सर ये तो देख लिया सर, इंटरेस्टिंग चीज तो रेखा वाली है, वो तो दिखाओ हमारे को, इंटरेस्ट ही हमारे को उसी में, पॉइंट का क्या मतलब है? चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आगे की आपके पास एक बात करता हूं, वो है आपके पास पोजीशन ऑफ लाइन। क्या? पोजीशन ऑफ ए लाइन, पोजीशन ऑफ ए लाइन विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स। पोजीशन ऑफ ए लाइन, लाइन की पोजीशन देखना चाहूंगा मैं, लाइन की पोजीशन क्या क्या होगी, है ना? लाइन की पोजीशन आपके पास क्या क्या होगी? सर मान लो कि वही बात जो अपन सर्किल के अंदर करते हैं वही बात है कि सर मान लो कि इलिप्स आपके पास ऐसा है,
तो लाइन आपके पास यहां से हो सकती है, लाइन ऐसी हो सकती है, और लाइन आपके पास ऐसी हो सकती है। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन है। ये वाली लाइन, ये है काल्पनिक लाइन जो अपने से नजरें नहीं मिलाती है, नजर ही नहीं मिलाती है, नजरों से नजरें मिली, ये वाली बात, एक बार केवल नजर मिली। इसका मतलब इसका सर नजरें भी मिली और बात भी आगे बढ़ी। इसका मतलब है सर 2 बार चक्कर चला पड़ा, है ना, 2 बार चक्कर चला। इसका मतलब एक ही बार चक्कर चला। इसका मतलब ये तो सर बेकार है, ऐसे मान लो, नजरें नहीं मिलाती है। तो इसका मतलब सर ऐसे केस में आपको क्या गिवन होगा, ऐसे केस में y बराबर एम एक्स प्लस का सी, क्या y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये गिवन होगा आपको, है ना, y बराबर एम एक्स प्लस का सी। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है जो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। और ये आपके पास क्या है, इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये भी सर आपको गिवन होगा। एक तो लाइन दे दी जाएगी और एक आपको इक्वेशन दे दी जाएगी इलिप्स की, है ना। तो इस केस में हम चेक करेंगे, है ना। तो ये वाली तो क्या है, आउट है, ये टच करके निकल रही है, और ये वाली लाइन दिल को टच कर रही है, 2 बार टच कर रही है। तो बात यहाँ पर पहली बात करता हूं मैं कि सर पहली बात अगर मैं करूं, सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, पहली बात। दूसरी गणित, अगर सी स्क्वायर बराबर आपके पास ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी बात आपके पास हो, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ आपके सामने, पहली जो आपके पास लाइन है, जब सी स्क्वायर आपके पास कम होता है तो लाइन जो होती है वो क्या होती है, कोड होती है। कोड का मतलब जीवा, जीवा, अरे वही है जो 2 बार मुलाकात करती है। हर कोई बच्चा चाहता है बार बार मुलाकात हो, हर कोई चाहता है बार बार मुलाकात हो, तो आपको तो यही पसंद आएगी। ये वाली भी कुछ को आएगी, अरे नजरें तो मिला है। तो ये है सर आपकी टेंजेंट, 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 टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा। ये रहेगी सर आपकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा रहेगी, स्पर्श रेखा। ये वाली, अरे ये वाली तो सर दूर दूर है, दूर दूर है, इसका मतलब ये वाली लाइन होगी सर आपकी आउटसाइड, आउटसाइड। बच्चे कॉपी में लिख लेना, जो नजरें ही नहीं मिलाए हैं, जो नजरें ही नहीं मिलाए, वो वाली लाइन कौन सी है, तीसरी वाली, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फटाफट से। और भाई साहब जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा, वो क्वेश्चन इसका आता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसका आता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोलते हैं। सी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कम होता है तो लाइन 2 बार काटती है, रेखा 2 बार मुलाकात करती है? ये याद रहेगा, ये तो याद रहेगा, रेखा 2 बार मुलाकात करती है। क्या लिख लो कॉपी के अंदर, 2 बार मुलाकात। इसका मतलब 1 बार मुलाकात, इसका मतलब कोई मुलाकात नहीं, दूर दूर तक सपनों के अंदर ही आती है, रियल लाइफ में नहीं आती है। ठीक है, इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं इसके। आया कि नहीं आया समझ में? ये 3 कंडीशन होती है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। 3 वाली भाव खा रही है? खाने दो भाव, खाने दो, कितने भाव बढ़ाएगी। चलो जी, लाते हैं ट्रैक पर इसको, ट्रैक पर लाते हैं। चलो बच्चा, क्वेश्चन जो आपका है नमूना, इसी के बेस पर एक नमूना दिखा दूं आपको। नमूना देखो, नमूना सर आपके पास है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 25, एक्स स्क्वायर अपॉन 25, वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर आपका क्या है, 1 है। पहली बात अगर मैं करूं आपके पास, पहली बात ऐसा है सर, y बराबर 3x प्लस लेमडा, वाई बराबर 3x प्लस लेमडा। ये जो लाइन आपके पास है, ये जो लाइन है, ये 3 कंडीशन बताओ। चलो एक ही लाइन की 3 कंडीशन, वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की वैल्यू आपको बतानी है। अगर लाइन, पहली बात, अगर लाइन कोड हो, अगर लाइन, ये वाली लाइन जिंदगी के अंदर आ जाए, जीवा बन जाए, अगर ये वाली लाइन जिंदगी बन जाए, ये रेखा आपकी जिंदगी बन जाए, तो बताओ लेमडा की कंडीशन क्या है? अरे वही तो है, कोई रियल लाइफ के अंदर अपने से एक बार जिसी से नजर मिली वो अपनी जिंदगी के अंदर आ जाए, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी ना। आप बिल्कुल सीधे साधे हो, आप एयरमैन बन जाओ, तो जिसको आप चाहते हो वो जिंदगी में आ सकती है, समझ रहे हो ना। तो हर कंडीशन है, और वो आपकी तरफ नजर उठा के ही नहीं देखे, समझ गए? सारे समझदार बच्चे हैं। तो कोड मतलब आपकी जिंदगी में आ जाए, तब कंडीशन क्या होगी इस रेखा की। दूसरी बात, अगर ये लाइन आपकी टेंजेंट लाइन हो, तब बताओ कंडीशन क्या होगी, लेमडा की वैल्यू बताओ। अगर मान लो कि स्पर्श रेखा बन जाए, स्पर्श रेखा बन जाए, तब बताओ आपके पास लेमडा की वैल्यू क्या होगी।
तीसरा, अगर ये लाइन आपके पास दूर दूर हो, आउटसाइड हो, आउटसाइड का मतलब डज नॉट इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद न करें, प्रतिच्छेद न करें। अगर प्रतिच्छेद ही नहीं करती है तब बताओ, फटाफट से बताओ, है? बोलो 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 फटाफट से। चलो जी, बताओ 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 फटाफट से। कॉर्ड का मतलब है जीवा, कॉर्ड का मतलब जीवा। मैंने कंडीशन लिखा दी आपको। कंडीशन क्या है कि सर सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल किसकी कमी है आपके पास? आपको देखो सारी वैल्यूज देखनी है, सारी की वैल्यू देखनी है ना, सारी वैल्यूज आपको देखनी है। सी स्क्वायर इज लेस देन, अच्छा लेमडा स्क्वायर की वैल्यू बता दो, वैल्यू ऑफ लेमडा स्क्वायर बता दो। वैल्यू ऑफ लेमडा स्क्वायर क्या होगा? वैल्यू ऑफ लेमडा स्क्वायर क्या होगा? फटाफट से बच्चा देखो कि यहां पर आपके पास इसी क्वेश्चन के अंदर ए क्या है? एम तो आपके पास ये होता है लाइन का स्लोप, ये होता है सर आपके पास सी, ये होता है आपके पास ए स्क्वायर, और ये होता है आपके पास क्या? बी स्क्वायर। क्या? बी स्क्वायर। तो सर कोड होगी तो इस केस में पहली है सी स्क्वायर मतलब लेमडा स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर मतलब 25 इंटू 9, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। दूसरे केस में सर लेमडा स्क्वायर बराबर, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 225 प्लस 16, 225 प्लस 16 241, लेमडा स्क्वायर बराबर 241। और तीसरे के अंदर सर लेमडा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 241। लो जी, आया कि नहीं आया? बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा आपके पास? समझ गए क्या बात को? समझे कि नहीं समझे? हैं? लेमडा स्क्वायर ही बताया मैंने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये वाली बातें हैं सर, ये वाली बातें आपको समझ में आनी चाहिए। इसका एक और जो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बोल दिया कि सर ये जो क्वेश्चन है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श कर जाए, रेखा अगर दीर्घवृत्त को स्पर्श कर जाए तो क्या कंडीशन होती है, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श कर जाए तो कांस्टेंट की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई जाएगी, वो कैलकुलेट कर लेना आप। ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के प्रकट किया जाए आपके सामने। चलो जी देखते हैं नमूना, एक और नमूना देखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो बच्चा, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। ये क्वेश्चन है सर आपके पास 2x प्लस का 3y और माइनस आपके पास 12 इक्वल टू 0। ये लाइन है, और ये लाइन आपके पास एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 ऐसा है आपके पास, बराबर आपके पास 1 है। ठीक है, ये जो 12 है, इस 12 की जगह थोड़ा सा चेंजेस कर रहूँगा मैं। इसकी जगह मैं लिखूंगा लेमडा, इसकी जगह लिखा जाएगा लेमडा, माइनस का लेमडा। ठीक है, ये रेखा, ये है दीर्घवृत्त को स्पर्श करें, को टेंजेंट, अगर ये आपके पास लाइन जो है अगर वो टेंजेंट हो तो लेमडा की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बोलो, अगर ये लाइन इस इलिप्स की टेंजेंट हो तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी? हैं? चलो चलो बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? बोलो फटाफट। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग यार, मतलब वीडियो दे दिया है हमने, ठीक है, ट्वीट भी करवा दिया है, और क्या किया जाए है, हमने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है, जाके देख लेना। और उस पर हमने ट्वीट वगैरह सारी चीजें लिख दी है, मेल करने के लिए भी बोल दिया, प्रोसेस बता दिया है। चलो जी, टेंजेंट क्या होगा आपका, स्पर्श रेखा क्या होगी ये आपको देखना है। तो स्पर्श रेखा कैसे होगी, लेमडा की वैल्यू निकालनी है बेटा। लाइन की इक्वेशन हर बार आपके पास y बराबर mx प्लस का c होना चाहिए, तो आप इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो 3y बराबर आपका क्या आ जाएगा कि माइनस का 2x प्लस आपका लेमडा, और 3 का इधर डिवाइड कर दो, तो 3 का इधर डिवाइड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा। आप देखो इसके अंदर m बराबर जो आपका होगा, वो होगा माइनस का 2/3, और c बराबर होगा आपका लेमडा अपॉन 3, और a स्क्वायर बराबर होगा सर आपका, a स्क्वायर बराबर होगा 16, और b स्क्वायर बराबर होगा आपका 9। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां से c बराबर क्या होगा बच्चा, c बराबर होगा सर आपके पास √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या? c बराबर √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c की वैल्यू निकाल लो। c बराबर क्या है, लेमडा बाई 3, तो लेमडा बाई 3 बराबर आपके पास √a स्क्वायर m स्क्वायर। ये 16 जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 16 इंटू 4/9 प्लस आपके पास बी स्क्वायर, इस 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई लेमडा की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू आ गई है। चलो जी बहुत बढ़िया बेटा, अब आप देख लो कैलकुलेट करके,
एलसीएम लोगे 81 64, 81 को 64 में ऐड कर दो 9, चलो बिल्कुल सही है। स्क्वायर रूट 145 है ना, स्क्वायर रूट 145 आएगा। 64 प्लस 81, 64 प्लस 81 को आप जोड़ लो, 4 और 1 5, हाँ बिल्कुल सही है सर। अंडर रूट 145, अंडर रूट 145 आएगा लेमडा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू आएगा अंडर रूट 145। आई बात समझ में? हाँ समझ गए? चलो जी आगे चलता हूँ, आगे चलता हूँ मैं, आगे चलता हूँ, आगे वाला क्वेश्चन, ताकि इस चैप्टर को अपन बाइंड अप कर दें, आज ही बाइंड अप कर दें। चलो जी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे आओ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। तो सर स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, क्या गणित होती है स्पर्श रेखा के समीकरण के लिए? तो सर स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है टेंजेंट का, मैंने कंप्लीट कोनिक के लिए, कंप्लीट कोनिक के लिए एक चीज बताई थी आपको अगर याद हो तो, कि सर वो क्या बेटा, सबसे पहले तो आपके पास कोनिक के अंदर इक्वेशन होती है टी बराबर 0। क्या? टी बराबर 0। सर ये टी बराबर 0 क्या भला है? कोई बच्चे नए आए तो उनको भी बता दूं मैं, है ना? हाँ बेटा मैंने कहा टी बराबर 0 अगर होगा, टी बराबर 0 होगा तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ जाएगा। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1, वाई स्क्वायर के बराबर आपको रिप्लेस करना है वाई y1, और कांस्टेंट के बराबर आपको x के बराबर आपको लिखना है x प्लस x1/2, और y की जगह आपको लिखना है y प्लस y1/2, और कांस्टेंट की जगह लिखना है कांस्टेंट ही लिखना है। समझ गए बात को? मान लो कि कोई इलिप्स जब आपको दे रखा है ऐसा, और इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है ऐसा, ये वाला पॉइंट क्या है x1, y1, और इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपका कितना है 1। अगर ये तो है इलिप्स, ये तो क्या है इलिप्स है, और इस इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, है ना? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी वो देखो। टेंजेंट की इक्वेशन के लिए मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर की जगह तो लिखेंगे हम क्या, एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपका कांस्टेंट। लेकिन पॉइंट कर्व के ऊपर होना चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट लागू होता है, अदरवाइज नहीं होता है। समझ गए क्या? ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है जब आपका पॉइंट कर्व के ऊपर हो, तभी लागू होगा। लिमिटेशन के अंदर लिख लेना, लिमिटेशन के अंदर लिख लेना बेटा, ठीक है? चलो जी दूसरा मैं आपको बताता हूं कि दूसरा कॉन्सेप्ट इसका क्या है। टी बराबर 0 एक कॉन्सेप्ट हो गया, है ना? इसी के बेस पे चलो एक नमूना देख लो, इसके बेस पे एक नमूना बताता हूं आपको कि नमूना देख लो, है ना? कि सर ऐसा आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपके पास है सर इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। क्या? ए कोस थीटा और बी साइन थीटा पर टेंजेंट की इक्वेशन, पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? बोलो जी फटाफट से बताओ। ए कोस थीटा बी साइन थीटा पर टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? फटाफट से बताओ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? बोलो। कि सर आपने ये बताया कि ये पॉइंट क्या कर्व के ऊपर है, क्या पॉइंट कर्व के ऊपर है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जब सर पॉइंट सेटिस्फाई करे तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा एक्स x1 से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया जाता है वाई y1 से, और इक्वल टू आपका कांस्टेंट। सर ये वाली वैल्यू x1 की है, ये वाली वैल्यू y1 की है, डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे। इसका मतलब x इंटू ए कोस थीटा अपॉन आपका क्या ए स्क्वायर प्लस y इंटू y1 क्या है आपका b साइन थीटा अपॉन आपका b स्क्वायर, और बराबर कितना है 1। सर ये a से आपका a कट गया, b से आपका b कट गया, और ये आ गया आपके पास क्या x कोस थीटा अपॉन a प्लस आपका y साइन थीटा अपॉन b और बराबर आपका 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई x कोस थीटा अपॉन a प्लस y साइन थीटा अपॉन b बराबर आपका 1। क्लियर हुआ बच्चा? बेटा 1 आएगा बराबर में, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट ही रहता है, 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्लियर? चलो जी काफी बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। ये होती है टेंजेंट की इक्वेशन, कौन सी? t बराबर 0। लेकिन लिमिटेशन है क्या?
कि पॉइंट कर्व के ऊपर ही होना चाहिए, तभी अपन अप्लाई करते हैं। दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड मैंने आपको बताया इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होती है y बराबर एम एक्स प्लस सी की कंडीशन मैंने बता दी थी, वो क्या होता है, वो होता है सर a अंडर रूट सी बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपके पास दूसरी टेंजेंट। सर ये दूसरी टेंजेंट कैसे, जब ये स्लोप गिवन हो, इफ स्लोप गिवन हो, स्लोप गिवन हो तब आपको ये वाली इक्वेशन काम में लेनी है। ढाल जब आपको दे रखा हो स्पर्श रेखा का, तब अपन इसको काम में ले लेंगे। y बराबर एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी याद रखनी है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब स्पर्शता का प्रतिबंध याद रहना चाहिए। स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होता है, स्पर्शता का जो प्रतिबंध होता है वो मैंने बता दिया है आपको कि सर c बराबर आपका होता है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। अगर कोई रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो कंडीशन c बराबर होती है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। दूसरा y बराबर एम एक्स प्लस सी की वैल्यू यहां से ही c की वैल्यू उठा के मैंने यहां रखी है, इसमें स्लोप आपको गिवन होगा, ठीक है बेटा। देखो आप सारे लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई क्लास को अगर देखते हो तो बीच में गोछा करने की कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि उन बच्चों का नुकसान होता है जो बेचारे तन मन धन पूरे लाखों रुपए जहां से फीस से धोखा खाकर यहाँ पर बैठे हैं, उन बच्चों का काफी नुकसान होता है। आप एज रिलैक्सेशन चिल्ला रहे हैं कमेंट के अंदर, इसको सपोर्ट करो उसको सपोर्ट करो। बेटा देखो सीधी सी बात यह है कि हमने एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है, आपको बता दिया कि ट्वीट करो, है ना। और उससे पहले भी सबसे पहले हमने पहल करी थी इस चीज पर कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आपने ट्वीट किए नहीं, आपने मेल किया नहीं CASB को, और जब आपने मेल और ट्वीट अगर नहीं किया तो यार अब इसका हम भी क्या करें है। आपको CASB को अभी भी मेल करना चाहिए। कैसे मेल करना है वो पूरा प्रोसेस उस वीडियो के अंदर बता रखा है, कौन सी उसकी ईमेल आईडी है। मेल आईडी जब बार बार अगर मेल ही नहीं कर सकते हो, आप जब मेल ही नहीं कर सकते हो अपनी एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग, तो फिर हम कौन कौन से वीडियो बनाते रहे। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। हाँ चलो जी हाँ भाई, ये आपका टेंजेंट की इक्वेशन हो गई है। इसका स्लोप, इसका एक बार नमूना देख लो, इसका भी नमूना देखो, नमूना दिखाते हैं, इसका भी नमूना देख लो। बच्चा आपको ऐसा दे रखा है x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस आपके पास y स्क्वायर अपॉन 16 बराबर आपका क्या दे रखा है 1, और आपको निकालनी है स्लोप मतलब होता है ढाल 3 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ढाल 3 वाली स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ जी। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप कितना है 3 है। टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप कितना है 3 है। फटाफट से बताओ। स्लोप 3 वाली इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन। मैंने कहा था ऐसे केस में आपको स्लोप गिवन होगा। जब स्लोप गिवन हो तब आप जो फॉर्मूला काम में लोगे वो होगा y बराबर एम एक्स प्लस सी का मान होता है अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है। तो आपको स्लोप तो दे दिया ना, स्लोप अगर दे दिया तो स्लोप हो गया आपके पास m, और m बराबर आपके पास कितना है 3। ये वैल्यू होती है किसकी, ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर बराबर क्या है सर 81 है, और सर बी स्क्वायर बराबर कितना है, बी स्क्वायर बराबर है आपका 16। सब कुछ दे दिया भगवान ने। अब केवल और केवल आपको यहाँ पर पुट करना है, आंसर कैलकुलेट करने हैं। चलो जी पुट करते हैं। y बराबर आपके पास m की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 3x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर 81 इंटू 3 प्लस आपके पास कितना आएगा 16। सही बात है। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई है, लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चा, है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण आपके पास आ गया है। ये होता है स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। क्या होती है, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। क्लियर। अब एक छोटा सा पॉइंट आपके पास और बचा हुआ है, वो मैं आपको बता दूं, है क्लियर।
यार बार 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 एज रिलैक्सेशन चिल्ला रहे हो आप लोग, जबकि मैं बोल रहा हूं बार बार कि हमने उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है, जाके देख लो, ट्वीट करो, मेल करो, हैं CAS भी चलो। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका टॉपिक हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं, है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन ये बचा हुआ है, बस ये लास्ट टॉपिक है। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब है बच्चा प्राचलिक समीकरण। क्या प्राचलिक समीकरण, इससे प्राचलिक समीकरण क्या क्या होंगे वो आपको जरा देखने हैं, और उसके बाद में अगर आप देखना चाहो, वैसे पूछता तो नहीं है एग्जाम में, तो वो तो ज्यादा काम हो जाएगा। डेराइव्ड इलिप्स है, हालांकि उसके रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं आता है। चलो जी, प्राचलिक समीकरण क्या होती है बच्चा? प्राचलिक समीकरण होती है कोई भी अगर आपके पास इलिप्स है, कोई भी दीर्घवृत्त अगर आपके पास है, तो इस दीर्घवृत्त में ये आपके पास मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो इस पॉइंट से थीटा डिग्री पर, थीटा पर अगर अपन कोई पॉइंट लेना चाहें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहां से इसके मेजर एक्सिस से थीटा डिग्री या एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री पर अगर अपन कोई पॉइंट लेना चाहें और वो पॉइंट इसी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो क्या होता है? ऐसे केस में आपके पास x² / a² प्लस आपका y² / b² और बराबर आपका क्या 1, ये गिवन होता है, इक्वेशन गिवन होती है। और यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होती है वो होती है सर x के बराबर तो होता है a cos थीटा, x के बराबर तो a cos थीटा, और y के बराबर जो होता है वो होता है आपका b sin थीटा। x के बराबर a cos थीटा और y के बराबर आपका होता है b sin थीटा। ये होती है सर आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है? ठीक है, ये होती है पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन प्राचलिक समीकरण होता है, केवल आपको याद रखने हैं। अब एक केस में आपको और बता दूं जिसमें भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा केस एक और देख लो। कई बार बच्चा ये जो इक्वेशन है वो इस तरीके से लिखी भी आ जाती है, x - h² / a² प्लस y - k का होल स्क्वायर, / b² बराबर आपके पास 1। कई बार ये इक्वेशन ऐसी आ जाती है जिसको बोलते हैं डेराइव्ड इलिप्स बोलते हैं, व्युत्पन्न दीर्घवृत्त बोला जाता है। ठीक है, व्युत्पन्न दीर्घवृत्त बोला जाता है। तो इस केस में उसमें तो अपन ने क्या किया था जरा देखो, इसके बराबर मैंने a cos थीटा रखा था और इसके बराबर मैंने a sin थीटा रखा था। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में इसके बराबर रखेंगे a cos थीटा। तो इसका मतलब x - h बराबर अगर आप रखोगे a cos थीटा और क्या कि y - k बराबर b sin थीटा। तो सर ऐसे केस में y के बराबर आपके पास आ जाएगा k + b sin थीटा। क्या y बराबर आ जाएगा k + b sin थीटा और x बराबर आ जाएगा आपका h + a cos थीटा। ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन आ जाएगी अगर आपके पास इलिप्स है, डेराइव्ड इलिप्स है। ठीक है, हाँ, डेराइव्ड इलिप्स अगर आपके पास है बेटा, मैं जो बताने b इज ग्रेटर देन अगर a हो तो उसमें a और b इंटरचेंज हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? अगर b² इज ग्रेटर देन a² हो तो कंडीशन जो हम लिखते हैं c बराबर √a² m² + b², उसमें a और b को इंटरचेंज कर दो, मतलब b² m² + a² हो जाएगा वो। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, आया? चलो जी, ये आपके पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है। इससे रिलेटेड नमूना तो हालांकि मैंने करवा दिया, चलो और करवा देता हूँ। एक नमूना देखो, x² अपॉन आपके पास 169 प्लस आपके पास y² अपॉन 81 और बराबर आपका क्या है 1 है। आपको बतानी है इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, फटाफट से बताओ। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलो फटाफट से। ये सवाल आपका पहला सवाल है, पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख दो फटाफट से। ये मैं दूसरा सवाल आप लोगों के लिए लिखता हूं जिसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको बतानी है। x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन आपका क्या है 16 है और प्लस आपके पास y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन आपके पास 25 है, इक्वल टू आपका 1 है। बोलो पैरामेट्रिक इक्वेशन बताओ, पहले की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? फटाफट से पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? पहले की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? दूसरे की पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी? फटाफट से। हाँ जी बताओ। x² बराबर x² अपॉन 169 है, तो मैंने क्या लिखा था आपको कि x के बराबर आपके पास a cos थीटा होना चाहिए। ये a² है
तो a बराबर कितना आएगा 13, तो इसका मतलब x के बराबर आएगा 13 कोस थीटा, है ना, और y के बराबर होता है b साइन थीटा, तो ये होता है b स्क्वायर, तो b करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 साइन थीटा। ये आया आपके पास क्या, पैरामेट्रिक इक्वेशन आ गई। बोलो समझ में आया? हाँ जी, 13 कोस थीटा और 9 साइन थीटा, 13 कोस थीटा और 9 साइन थीटा, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, इस केस में बताओ, इस केस में क्या होगा बच्चा है कि इसको मानना पड़ेगा x माइनस 2 बराबर a स्क्वायर, ये a स्क्वायर है तो a कोस थीटा होगा तो 4 कोस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब x के बराबर 2 प्लस 4 कोस थीटा, एक इक्वेशन तो ये आई। दूसरा आएगा y माइनस का 3 बराबर 5 साइन थीटा, क्या 5 साइन थीटा, इसका मतलब y बराबर आ जाएगा 3 प्लस 5 साइन थीटा, क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। ठीक है, दंगल बेच कैसे लाइव देखें बेटा, वो फ्री तो क्लास आती है, सुबह 7 बजे इंग्लिश की क्लास आती है, फिर 9 बजे आपका मैथ्स का क्लास आता है, 10 के आपके पास फिजिक्स की क्लास आ जाती है। ठीक है, चलो जी चलो जी, ये आपका चैप्टर जो है बेटा ये लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। एक चीज में थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा हुआ है, एक डेराइव्ड के बारे में भी आपको बता देता हूं कि डेराइव्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है, थोड़ा सा, क्योंकि इससे रिलेटेड वैसे सवाल तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी अगर गलती से कोई सवाल, चलो बता ही देता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपके पास 1, ये होता है स्टैंडर्ड। और डेराइव्ड जो होता है वो होता है आपके पास x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है 1। ठीक है, ये डेराइव्ड है। तो सर इस केस के अंदर जो आपके पास जो हम लिखते हैं सेंटर, पहला सेंटर जो लिखते हैं पैराबोला की जैसा का जैसा होता है पूरा, सेंटर जो होगा वो 0 0, वो कब आएगा, जब आप इसको और इसको 0 के बराबर करोगे तब सेंटर आता है। तो इस केस में जो सेंटर आपके पास आएगा, सेंटर जो आपके पास आएगा, इन दोनों को जब आप 0 के बराबर करोगे तब आएगा, मतलब h कोमा के, इसका सेंटर क्या आ जाएगा h कोमा के। अगर इसके अंदर मैं बात करूं फोकस की, मतलब नाभि की, तो इसकी जो नाभि होती है वो होती है प्लस माइनस ए ई कोमा 0 होता है, नाभि होती है प्लस माइनस ए ई कोमा 0। इसके अंदर जो आपके पास फोकस होती है, जो नाभि होती है, उसके अंदर ये एच और जुड़ जाता है, एच प्लस माइनस ए ई कोमा आपके पास होगा के, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। ठीक है बेटा, हम कोशिश करते हैं आपके रिगार्डिंग, हम हर चीज़ आपके सपोर्ट के लिए करते हैं, क्योंकि हम आपकी वजह से हैं, आप हमारी वजह से हो। एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग हमने वीडियो हालांकि बना दिया है, अभी में हम टीम से और बात करते हैं कि इसके बारे में आपके लिए लाइव आकर हम थोड़ा बहुत और सपोर्ट करें। ठीक है, आप अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखिएगा, है ना। हाँ चलो जी बेटा, इसके अंदर एक चीज़ आपकी डायरेक्ट्रिक्स वो लिख लो, बस इसके अलावा कोई सवाल नहीं आता। डायरेक्ट्रिक्स नहीं आता, डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो होती है x बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई होती है। इसमें x नहीं आता है, क्या आएगा, x माइनस एच आता है, तो इसके अंदर x माइनस एच बराबर प्लस माइनस ए अपॉन ई आता है, तो इसका मतलब x बराबर h प्लस माइनस ए अपॉन ई। लो जी, ये आपका एलिप्स भी कंप्लीट। और बेटा चाहे आप कॉन्सेप्ट कितने ही पढ़ो, लेकिन जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करोगे ना तब तक बिल्कुल लुल हो, समझ रहे हो बात को, जब तक, क्योंकि प्रैक्टिस अगर करोगे तभी ये कॉन्सेप्ट परमानेंट होते हैं। तो आपकी जो कॉन्सेप्ट की क्लास ये हो चुकी है 2:30 PM पे, 2:30 PM पे ध्यान रखना, 2:30 PM पर ये जो मैंने आज और कल आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उन्हीं के बेस पर आपका प्रैक्टिस सेशन मैंने रखा है। और इस प्रैक्टिस सेशन आप बेटा कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लेना, उसके बाद में ये वाला प्रैक्टिस सेशन करके चेक कर लेना, अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। 2:30 PM पर आपका प्रैक्टिस सेशन है इलिप्स का, और जब तक उसमें बेटा प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना जरूर आना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।